अंपायर 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 लगेच पाठवतो मी. जा तुम्ही समोर. चालू करायचा आहे खेळ लगेच. ऊन आहे बरोबर आहे. दोन्ही संघाचं भरपूर ऊन झालेलं आहे. चला डीजे कंटिन्यू करा. वाजवा आता तुमच्या दम आहे तितका. बजाव डीजे. चला वळूयात खेळाकडे. मालेगाव प्रीमियर लीग सीझन 4 आणि सीझन 4 चा थरार तुम्ही पाहतात. आणि या थराराचा शेवटचा दिवस बघा. क्रिकेटसाठी मालेगावतील दिवाने बघा आणि चाहते बघा आणि लोक बघा आणि दर्शक बघा. मी प्रथमतः या सर्वांचं आयोजक म्हणून मनापासून हार्दिक आभार मानतो. एवढ्या कडकडत्या उन्हामध्ये तुम्ही इथे हजर आहात. काय मॅच झाला याच्या अगोदरचा संजीवनी हॉस्पिटल वर्सेस कुलदीप मॉर्निंग स्टार. कुलदीप मॉर्निंग स्टार या संघाने तो मॅच जिंकलेला आहे आणि तिकीट झालेलं आहे या संघाचं फायनलसाठी. आणि आता संजीवनी आणि या टीम मध्ये या संघामध्ये या दोन संघामध्ये जो संघ जिंकेल तो खेळेल संजीवनी या संघासोबत आणि जो हरेल तो चतुर्थ बक्षिसासाठी पात्र होईल. तर तयार राहायचंय. अतिशय महत्वाचे मॅचेस आहेत. 1,50,000 31,000 आणि 21,000साठी काय स्पर्धा आहे ही मालेगाव प्रीमियर लीग. आणि ही स्पर्धा फक्त आपल्या जे आपले प्रमुख पाहुणे असतात आपले आयोजक असतात आमचे जे आम्हाला प्रत्येक गोष्टीला मदत करतात यांच्यामुळे ही स्पर्धा होत असते. त्यांच्यापासून आम्हाला खूप मदत मिळते. त्यातलेच आमचे एक या मालेगावचे माजी नगराध्यक्ष माननीय अरुण भाऊ बळी, प्रथम नगराध्यक्ष बाळासाहेबजी सावंत, लोखंडे सर, आमचे बोंडे साहेब, इरफान भाई, नदीम शाह, भरपूर असे लोक आहेत की मान्यवर आमचे. त्यांच्या मी प्रत्येकाचं नाव नाही घेऊ शकत पण यांच्याशिवाय ही स्पर्धा होणे शक्य नव्हे. काय स्पर्धा आहे मालेगाव प्रीमियर लीग सीझन 4 आणि सीझन 4 चा शेवटचा दिवस आणि महत्वाचा सामना आहे सम्राट आणि माही या दोन संघामध्ये. काय सामना झाला होता काल संध्याकाळी आणि त्या सामन्यामध्ये शिवराज या संघाला माही या संघाने माती चाटवली होती. काय बॅटिंग केली ती आशिष वैद्य या खेळाडूने बड्डे बॉय यांनी. आता आजच त्याची आवश्यकता आहे. बघूयात कोणता सरस वरती चांगला संघ खेळतो आणि वरती येतो. दोन्ही संघाला आमच्या आयोजकाकडून हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. माझी विनंती आहे तुम्ही गाडी घेऊन आत नका जाऊ. इरफान भाई आत नका देऊ. सर्वांनी सहकार्य करा. महत्वाचा दिवस आहे. शेवटचा दिवस आहे. सगळे आपलेच माणसात सगळे दोस्त मित्र. कोणी आर्ग्युमेंट करण्याचा किंवा स्पर्धेला गालबोट लागला असं कोणीही करू नका. त्याच्यामुळं माझी विनंती आहे सर्वांना. परत एकदा आशिष वैद्य याच्यामध्ये हातामध्ये चेंडू आणि फलंदाजी आहे अक्षय लादे. बघूयात काय करतो आपल्या संघासाठी. आमच्या सोबत जुळलेले शोहेब सर जे समालोचक आहेत आमचे. यावेळेस रिव्हर्स स्विच फटका. बॉल जात आहे सीमा रेषा पर षटकार आणि बॉल पहिल्याच बॉल मध्ये एवढा मोठा शॉट खेळणं आणि या बॅट्समनची खासियत असणार आहे ती. नाव आहे अक्षय लादे. काय शॉट खेळला या खेळाडून. पहिल्याच बॉल मध्ये शॉर्ट बॉल आणि मारला तो स्विच सारण्यासाठी आणि खातं खोललं. वारे डीजे कमांडो डीजे नंबर 77. काय बॅलिंग आहे यावेळेस. परत चांगला फटका लॉंग ऑफच्या वरून बॉल जात आहे सीमा रेषा पार चौकार आणि अक्षयला ते आता थांबत नाहीये.
धन्यवाद डीजे कमांडो डीजे नंबर 77 अक्षय गायकवाड यांचा हा मोठा डीजे आपण बघू शकता. यावेळेस परत चांगला फटका कव्हरच्या वरून 4 रनासाठी आणि नाव आहे अक्षय लादे. काय फलंदाजी होत आहे ही. आज चुका टाळाव्या लागतील माही या गोलंदाजाला. आशिष वैद्य याला चुका टाळाव्या लागतील. दोन्ही टीमाही एक अतिशय चमकदार टीम आहेत. एक नंबर टीम आहेत. महत्वाचा सामना आहे दोन्ही संघासाठी. बघूयात कोणता संघ हा मॅच मारेल कारण या मॅचचा विनर खेळणार तो संजीवनी हॉस्पिटल या संघासोबत. परत एकदा आशिष वैद्य याच्या हातामध्ये चेंडू आणि सामना करायला यावेळेस कॅच होऊ शकते परंतु ड्रॉप. काय शॉट होता आणि काय स्पीड होता बॉलला आणि हा सलग तिसरा चौका आणि एकूण धावसंख्या झालेली आहे ती. बढिया काय फलंदाजी होते अक्षय लादेच्याकडून. कौतुक असेल या खेळाडूचं. गोलंदाज आहे आशिष वैद्य. यावेळेस परत एक चांगला फटका. रनाडोला चान्स आहे आणि बघूयात आणि काय हा जम्बलिंग झालेला आहे. बघूयात अंपायरचा इशारा काय आहे. थर्ड मॅन कडे डिसिजन आलेले आहे आणि बघूयात आता कोणता फलंदाज वापस पाणी परत येणार आहे डगआउट मध्ये. आणि आमचे थर्ड अंपायर जुळलेले आहेत आमचे मोईन खान पठाण. काय मॅच होईल. अतिशय चांगला. याच्यानंतर चांगला मॅच होईल. त्याच्यानंतर या स्पर्धेचं फायनल होईल आणि या स्पर्धेमध्ये बघा किती उत्सुकता आहे आपल्या मालेगाववासियांना. क्रिकेट बद्दल आवड बघा. प्रेक्षक बघा एवढ्या रगरगत्या उन्हामध्ये आपण ही मॅच बघता. माझी विनंती आहे सर ऑन फील्ड अंपायर लगेच या. आमच्या सोबत जुळलेले आहेत आपले प्रमुख पाहुणे माननीय अरुण भाऊ बळी मालेगावचे माजी नगराध्यक्ष प्रथम नगराध्यक्ष बाळासाहेबजी सावंत, शोएब सर, लोखंडे सर, बोंडे मेजर, इरफान भाई, परत आपले वैभवजी ताजने, सुमित वानखडे, कबीरजी वानखडे, अर्जुन आंधळे, संदीप, शकील भाई, जुनेद भाई, आमचे आसिफ भाई आणि आमचे मुफीज भाई. सर्व या लोकांनी स्पर्धा पूर्ण करण्यासाठी आम्हाला खूप मदत केलेली आहे. आता बघूया काय डिसिजन येणार आहे. आणि विशेष करून आम्ही आभार मानिला निलेश गायकवाड यांचं. त्यांनी ही स्पर्धा पूर्ण करण्यासाठी आम्हाला महत्वाचा मॅच आहे दोन्ही संघासाठी. बघूयात काय होते. काय डिसिजन ऑन फील्ड. बघूया तो ऑन फील्ड यांचं अंपायरचं काय डिसिजन आहे. तर महत्वाचा मॅच आहे दोन्ही संघासाठी. आउट असेल खेळाडू आणि नाव आहे त्या खेळाडूचं अक्षय लादे. वापस जावं लागेल अक्षय लादे यांना. कोणी बाहेरून आर्ग्युमेंट करू नका. माझी विनंती आहे सम्राट या संघांना. संघ
भूमिका में सागर अहीर और उसके अलावा शाहरुख शाह दोनों ही अंपायर्स और उनके अलावा बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में ये आउट का सिग्नल आया है अंपायर की ओर से। तो अगर किसी को दिक्कत है तो आप थोड़ा सा सागर अहीर से बात कर लीजिए। सभी अपने लोग हैं और आपस में एक दूसरे के साथ बात करके ये मसला हल किया जा सकता है। ये मसले का हल नहीं है जो कुछ ग्राउंड पर हो रहा है। तो सबसे गुजारिश है थोड़ी सी शांतता बनाए रखें। से और मुकाबला ये शुरू होने की ओर है दोबारा से। जी हाँ, थोड़े से टेक्निकल रीजंस के बिना पर मुकाबला रोका गया था। ये बहुत सारी हॅलो, मालेगाव प्रीमियर लीग आणि मालेगाव प्रीमियर लीगचा हा शेवटचा दिवस असणार आहे आणि काय मॅच होत आहे सम्राट क्रिकेट या संघामध्ये आणि माही या दोन संघामध्ये थोडं व्यत्यय आलं होतं, परंतु दोन्ही संघांनी बरोबर सामंजस्य करून हा व्यत्यय दूर केला आहे। मी विशेष करून आभार मानेन मालेगाव पोलीस स्टेशनचे आमचे सर्व कर्मचारी, माननीय पोलीस निरीक्षक संजयजी चौधरी साहेब यांचं आणि सर्व सम्राट टीम यांचं सुद्धा। गेम आहे, गेम पूर्ण करा माझी विनंती आहे दोन्ही संघांना, कारण खेळ अजून संपलेला नाही। एकच विकेट गेलेली आहे, त्याच्यामुळे वादविवाद करणं हे चांगलं नाहीये। आपण आज वाद करील, परत उद्या सोबत खेळायचं आहे आपल्याला। तर माझी विनंती आहे की आपण सर्वांनी सहकार्य करा। धन्यवाद। और जी हाँ, ये एलिमिनेटर मुकाबला खेला जा रहा है सम्राट यामध्येच आमचे चंदूभाऊ जाधव मालेगावचे वॉटरमॅन यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे। स्वागत आहे, त्यांनी सुद्धा मंचावर बसावं। चल द्या सर। जी हाँ, एलिमिनेटर मुकाबला खेला जा रहा है ये सम्राट और माही 11 के दरमियान। सम्राट ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और अभी तक बोर्ड पर रन भी लगे हुए हैं। थोड़ी देर में स्कोर बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो हमारे साथ मंडली जुड़े हुए हैं, चंदू जाधव, इनका भी आगमन हुआ है। इस्तकबाल है उनका आयोजन कमेटी की ओर से। उनके साथ हमारे बड़ा साहब सावंत, अरुण भाऊ बड़ी, इरफान शाह, हमारे बोंडे सर, लोखंडे सर,
इनके अलावा भी जो बहुत सारे मान्यवर बैठे हुए हैं उन सभी का इस्तकबाल है यहाँ पर। साथ ही साथ मालेगांव पुलिस स्टेशन के जो कर्मचारी आए हुए हैं और उनके साथ में हमारे पुलिस उप निरीक्षक रवि बहु साहिबेवार वो भी आए हुए हैं, उनका भी इस्तकबाल है। और ये मुकाबला अब शुरू होता हुआ, जी हाँ, गेंदबाजी कर रहे आशीष वैद्य और बल्लेबाजी के लिए अब आए सनी घुगे। और थोड़ा सा पिच के ऊपर काम जारी है, उसी वजह से ये मुकाबला रुका हुआ है। दर्शक मात्र बड़ी तादाद के अंदर आए हुए हैं। जी हाँ, बहुत सारे दर्शक आए हैं इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए। आज का आखिरी दिन है इस एमपीएल सीजन 4 का, ये उसी वजह से यहाँ दर्शकों का एक हुजूम नजर आता हुआ। और यूट्यूब लाइव के माध्यम से भी बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंपायर्स, जी हाँ, दोबारा से इस गेम को शुरू करने का सिग्नल देते हुए आशीष के हाथों में गेंद है और बल्ला है दिलीप नवगरे के हाथों में। और इस बार गेंद को खेल दिया है हवा में, गेंद मुकिंदा देशमुख और बेहतरीन कैच मुकिंदा का। नजर आए मुकिंदा देशमुख। और साथी ओवर की समाप्ति हुई तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। क्या लाजवाब कैच लपका ये मुकिंदा ने, बेहतरीन रनिंग कैच। ये कभी भी आसान नहीं होता इस तरह के रनिंग कैचेस को मुकम्मल करना, लेकिन उस कठिन काम को आसानी से मुकम्मल किया मुकिंदा ने। और अब दिलीप नवघरे की जगह लेने के लिए आए नए बल्लेबाज श्री, जी हाँ, श्रीकांत गोरे, ये बल्लेबाजी के लिए आए हैं। और अब गेंदबाजी में देखना है किस गेंदबाज को गेंदबाजी के लिए बुलाया जाता है। लेकिन यहां जरूरत है सभी खिलाड़ियों को बाकी की जो चीजें घटी है उसको बाजू में रखकर गेम पर फोकस करने की। जी हाँ, यही आपके लिए अहम काम है, क्रिकेट खेलना, और उस काम पर आपको फोकस करने की जरूरत है। अगर बाकी चीजों पर ध्यान जाता है तो क्रिकेट में कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएगा। इस बीच गेंदबाज आए नए और अब पहली गेंद हवा में, गेंद है और खिलाड़ी उस गेंद के नीचे है। और ये तीसरी विकेट का पतन हुआ है सनी घुगे के रूप में। और रिवर्स खेलना चाहते थे, बैट का टॉप एज लगा और एक अच्छा कैच मुकम्मल किया। वहां पर शिवा झोंबाड़े आए थे गेंदबाजी के लिए। जी हाँ, ये क्रिकेट इज अ गेम, ये एकाग्रता का गेम है। इसमें गेंदबाजों के साथ साथ बल्लेबाजों को भी एकाग्रता बनाए रखनी होती है। अगर थोड़ा सा उसके अंदर कुछ ये होता है तो थोड़ा ध्यान भटक जाता है, और वही ध्यान यहां पर भटका है बल्लेबाजों का। 2 विकेटें एक के बाद एक गिरती हुई, और दोनों ही बहुत बड़ी विकेटें। और अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं लक्ष्मण। जी हाँ, लकी इनके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेंगे। अब यहां से सम्राट की पारी। शिवा गेंद के साथ तैयार है और बल्ले के साथ है लक्ष्मण। शिवा झुंबाड़े राइट आर्म मोड़ 2 विकेट से लक्ष्मण के लिए इस गेंद के साथ। और रिवर्स स्वीप ट्राई किया था बल्लेबाज ने, हल्की सी अपील विकेटों के पीछे से नकारा गया उस अपील को। शानदार गेंदबाजी होती हुई है अब माही 11 की ओर से। प्रभावित किया है शिवा झुंबाड़े ने इस पूरे सीजन के अंदर, जिस तरह से गेंदबाजी की, अपनी गेंदबाजी से खासा आकर्षित किया था। लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। गेंद ने संपर्क किया विकेट कीपर के साथ बगैर किसी रन के। जी एमपीएल सीजन 4 फाइनल डे आज ये, और एलिमिनेटर का मुकाबला खेला जा रहा है इस दोनों ही टीमों के दरमियान, ये सम्राट और माही 11 के दरमियान में। जो टीम जीतेंगी वो क्वालिफायर 2 में हिस्सा लेंगी टीम संजीवनी के साथ, और जो हारेंगी वो चौथे प्राइज के हकदार होंगी। इस बीच ये गेंद
अच्छी गेंद और उतना ही बेहतरीन स्ट्रोक इस बार पॉइंट बाउंड्री की ओर खेल दिया इनफील्ड को क्लियर करके गेंद जाती बाउंड्री लाइन के बाहर। तो 2 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 26 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है ये सम्राट के लिए। हालांकि 3 विकेटें जरूर गंवाई है लेकिन बोर्ड पर रन 26 लगे हुए हैं। तो एक मिलीजुली तौर पर ये दोनों ही टीमें खुश होंगी इस वक्त मुकाबला जहां पर है। और जावेद भाई इनकी ओर से एक पुरस्कार है लक्ष्मण अहीर के लिए, हर छक्के पे 500 रुपए का पुरस्कार। लेकिन ये मुकाबला काफी अहम है, दोनों ही टीमों के नजरिए से इस मुकाबले को जीतकर आगे जाना चाहेंगी दोनों ही टीमें। गेंदबाजी की जिम्मेदारी दोबारा से आशीष के कंधों पर दी गई है। महंगा ओवर साबित हुआ था पहला ओवर आशीष का, और फिर से इस ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए और दर्शक भरपूर आए हुए। हालांकि धूप काफी ज्यादा तेज है, दिन का समय 12:13 हो रहे हैं, धूप अपने उफान पर है, लेकिन दर्शकों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। दर्शक का काफी भारी तादाद के अंदर आए हुए। तो आशीष वैद्य राइट आर्म ओवर द विकेट से ये गेंद के साथ अच्छी गेंद, ये हल्के हाथों से फॉरवर्ड डिफेंस किया, अपने ही फॉलो थ्रू में उस गेंद को रोकते हुए नजर आए आशीष। कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए रन लेने का। तो फिर से एक बार आशीष, रोलेक्स के नाम से मशहूर ये खिलाड़ी, इस दरमियान इस गेंद के साथ बल्लेबाज के लिए। और इस बार कट करने का प्रयास, बैट का बाहरी किनारा था लेकिन विकेट कीपर उस कैच को मुकम्मल नहीं कर पाए। जीवन दान प्राप्त होता हुआ ये श्रीकांत गोरे के लिए। जी अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन पर, लेकिन कैच थोड़ी सी दूर थी। अच्छा प्रयास विकेटों के पीछे से अभी तोड़कर से देखने को मिला, लेकिन एक असफल प्रयास। लाइफ लाइन हासिल होती हुई श्री के लिए, और अब मौका उनके लिए। फिर से एक बार आशीष, अच्छी फील्ड सजा रखी है, खिलाड़ी डीप कवर पे तैनात है, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग। और इस गेंद के साथ फिर से आशीष, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर बेहतरीन अंदाज से कट कर दिया है। गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। इस बार ऑन साइड की ओर खेल दिया उस गेंद को, और गेंद जा रही है फाइन लेग की ओर। एक खिलाड़ी गेंद के पीछे है, लेकिन वो सिर्फ गेंद को उठाकर लाने के लिए। 4 रनों के लिए जाती हुई गेंद ये। दादा पहिले लय सटका लागली, सटकना फटकना था को करू, ठीक है राहू दे तू, एंजॉयमेंट सुरू ठेवा। ओ दादा मोटरसायकल वाले, ओके जी एडवर्टाइजमेंट थी वो हीरो होंडा साइकिल की, बाईसाइकिल। इस दरमियान आशीष इस गेंद के साथ, और इस बार फिर से बैट का बाहरी किनारा था, लेकिन गेंद कैरी नहीं की स्लिप के खिलाड़ी तक। अच्छी गेंद थी इस बार, और कदमों का इस्तेमाल किया था श्रीकांत गोरे ने, लेकिन संपर्क उतना अच्छा नहीं हो पाया। 34 रन बोर्ड पर लग चुके हैं, 2.5 गेंदों का खेल हो चुका है, और अच्छी बल्लेबाजी होती हुई श्री के बल्ले से देखने को मिलती हुई इस बीच ये गेंद के साथ। इस बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर रही थी गेंद, और आउट का सिग्नल आया है अंपायर की ओर से। चौथी विकेट का पतन होता हुआ है श्रीकांत गोरे के रूप में, काफी बड़ी विकेट ये भी।
साथी ओवर की समाप्ति हुई है। तो 3 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 34 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। जी हाँ, पिछली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, जिसे खेलने का प्रयास किया था श्रीकांत गोरे ने। बैट का बाहरी किनारा लगा और विकेटों के पीछे अच्छा कैच लपका गया और नतीजा हुआ कैच आउट। और अब बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं टीम सम्राट के एक्सपीरियंस खिलाड़ी सचिन रोकड़े, और दूसरे छोर पर मौजूद है उनके साथ लक्ष्मण अहीर। गेंदबाजी में तब्दीली की गई है, अभी तोड़कर को बुलाया गया है। जी हाँ, मेलशी से बिलोंग करता है ये खिलाड़ी, अपने ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में एक पहचान है। अभी तोड़कर की राइट आर्म और विकेट से गेंदबाजी करेंगे लक्ष्मण के लिए। और बेहतरीन गेंद, ये स्लोवर वन गेंद की थी, आगे की भी गेंद और रिवर्स का प्रयास किया था लक्ष्मण अहीर ने, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया है। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। और इसी बीच मालेगांव पुलिस स्टेशन के पुलिस उप निरीक्षक आदरणीय इंगले सर, इनका भी आगमन हुआ है। इस्तकबाल किया जाता है उनका भी आयोजन कमेटी की ओर से, और उनसे भी विनंती होंगी वो मंच की ओर आए। इस बीच अगली गेंद के साथ अभी, और इस बार फिर से स्लोवर वन गेंद, बड़ा हिट खेलने का प्रयास ये लक्ष्मण का, लेकिन और गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ है। और शानदार गेंदबाजी थी कि इस ओवर में अभी तोड़कर की ओर से 2 गेंदें की है और दोनों ही गेंदों में चेंज ऑफ पेस देखने को मिला है। जी हाँ, ये वेरिएशंस होते हैं और इन वेरिएशंस के खिलाफ खेलना थोड़ा सा मुश्किल कार्य है बल्लेबाजों के लिए। फिर से एक बार तैयार है अभी, और बल्ले के साथ तैयार है लक्ष्मण। इस बार व्हाइट का सिग्नल आया अंपायर की ओर से। जी हाँ, व्हाइट करार देते हुए अंपायर अतिरिक्त रन हासिल होता हुआ बल्लेबाजों के लिए। और अब हमारे यहाँ मालेगांव पुलिस स्टेशन के हमारे कर्मचारी भी इस मुकाबले का आनंद लेते हुए, जी हाँ, रवि भाऊ साहेबवार, हमारे जीतू भाऊ काटेकर और उनके साथ में बाकी के प्रशासन के साथ के लोग मजा लेते हुए इस मुकाबले का। इस बीच ये गेंद, अच्छी गेंद है इस बार, चेंज ऑफ पेस। जी हाँ, पिछली जो 2 गेंदें हुई थी वो स्लोवर उन्होंने हुई थी, और इस बार तेज गति से चकमा देने में कामयाब रहे बल्लेबाज को। तो अच्छी क्रिकेट यहां देखने को मिलती हुई अब गेंद और बल्ले के दरमियान एक संघर्ष देखने को मिल रहा है इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। दोनों ही ओर से भरपूर प्रयास होते हुए इस दरमियान अगली गेंद के साथ गेंदबाज, इस बार फिर से चेंज ऑफ पेस देखने को मिला। इस बार स्लोवर वन गेंद हुई थी। तो ये क्रिकेट के ग्राउंड पर माइंड गेम देखने को मिलता हुआ। जी हाँ, दिमाग का इस्तेमाल होकर क्रिकेट खेली जा रही है यहाँ पर। अच्छी गेंदबाजी अभी तोड़कर से, और थोड़ी सी दिक्कत में नजर आ रहे हैं लक्ष्मण अहीर। जी हाँ, 9 गेंदों का सामना किया है लक्ष्मण ने, और 8 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस दरमियान इस गेंद, इस बार स्लोवर वन फिर से, ये शानदार गेंदबाजी होती हुई। जी हाँ, बिल्कुल पूरी तरीके से बल्लेबाज को बांध कर रखा है, मौका नहीं दे रहे हैं। और बल्लेबाज बखूबी जानते हैं कि उनके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है यहां से सम्राट की पारी, तो वो अपने छोर को संभाल कर रखने की कोशिश में नजर आ रहे हैं लक्ष्मण। इस बार फिर से स्लोवर वन गेंद दिए, और विकेट कीपर भी उस गेंद को क्लीनली गैदर नहीं कर पाए। 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया है बल्लेबाजों ने। 22 का सिग्नल आया अंपायर की ओर से, और साथ ही ओवर की समाप्ति। तो 4 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 36 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। वक्त हो चुका है एक छोटे से ड्रिंक्स ब्रेक का। ड्रिंक्स ब्रेक के उस पार गेंद और बल्ले के दरमियान जंग जारी रहेगी। डीजे जी हाँ, एमपीएल मालेगांव प्रीमियर लीग मालेगांव क्रिकेट क्लब की ओर से इस मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 4 का आयोजन किया गया है, जिसका प्रथम पारितोषिक 1 लाख रुपये विदर्भ कन्या विधान परिषद के आमदार माननीय भावनाताई गौड़ी इनकी ओर से। दूसरा पारितोषिक 51,000 रुपये माननीय एडवोकेट संदीप भाऊ ताजने इनकी ओर से। तीसरा पारितोषिक 31,000 रुपये मालेगांव नगरी के माजी नगर अध्यक्ष अरुण भाऊ बड़ी इनकी ओर से। चौथा पारितोषिक 21,000 रुपये माननीय श्री अक्षय भाऊ जादव शिरपुर के व्यवसायिक इनकी ओर से। और इसके अलावा बहुत सारे
प्रोत्साहन पर बख्शिश लोखंडे सर की ओर से 5,000 रुपये, जिरवनकर सर की ओर से 5,000 रुपये, सौरभ सुड़के इनकी ओर से एक साइकिल, इनके अलावा बहुत सारे लोगों का सहयोग, बाला साहेब सावंत, अभिषेक बहु मुंदड़ा और इनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट के आयोजन में अपनी मदद की है। और इन मुकाबले का मजा लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एपीआई इंगले साहब, लोखंडे सर, शिंदे सरकार, बोंडे साहब, इरफान शाह, अरुण बहुबली, बाला साहेब सावंत, हमारे सोहेल भाई, कबीर जी वानखेड़े और उनके अलावा हमारे शकील भाई, शंकर जी ताटर और इनके अलावा, इन सभी के अलावा बहुत सारे दर्शक, इन सभी का दिल की अमीर गहराइयों के साथ इस्तकबाल है। साथ ही साथ हमारे मालेगांव पुलिस स्टेशन के जितने भी यहाँ कर्मचारी मौजूद है उन सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं मैं व्यक्तिगत रूप से, और साथ में इस्तकबाल करता हूं हमारे कुलदीप ताजने का, ठंडे पानी का मजा लेते हुए हो। उनके साथ हमारे राजू भाऊ जागीरदार। मुकाबला शुरू हुआ है, रिजवान के हाथों में गेंद है और बड़ा हिट का प्रयास था, गेंद थोड़ी सी उनके सामने से घूम गई। दूसरे रन के लिए दौड़ते हुए बल्लेबाज और बेहतरीन विकेटों के बीच दौड़ लगाते हुए 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली। आसान नहीं है इस धूप के अंदर इस तरह से डबल हासिल करना, लेकिन यह काबिलियत है बल्लेबाजों के दरमियान में कि अगर बड़े हिट्स नहीं आ रहे हैं तो सिंगल्स को डबल्स में जरूर कन्वर्ट करेंगे। रिजवान शाह गेंदबाजी के लिए फिर से तैयार है वो अपने एंड पर, और उनका सामना कर रहे हैं लक्ष्मण अहिर। इस बार अच्छी गेंद थी है, बड़े हिट के प्रयास में दिखे वहां लक्ष्मण अहिर, लेकिन कनेक्शन अच्छा नहीं हुआ। अपने फॉलो थ्रू में उस गेंद को रोकते हुए नजर आए। शानदार जंग ये जारी है, जी हां, एक तरह से इसे जंग कहेंगे जो गेंद और बल्ले के दरमियान हो रही है। इस बार आगे की हुई गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद की ओर आता हुआ, लेकिन उस गेंद तक नहीं पहुंच पाए। गनू राठौड़ थे वहां पर, लेकिन बल्लेबाजों को मौका सिर्फ 1 रन हासिल करने का, 1 ही रन से संतुष्ट होना होगा। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ इस बार सचिन रोकड़े होंगे स्ट्राइक पर। जी आप पहली गेंद का सामना करेंगे, वो अपनी पहली गेंद खेलते हुए इस मुकाबले में। अच्छी गेंद या कलाइयों के सहारे से उस गेंद को मोड़ा है और 1 रन हासिल करते हुए अंपायर का सिग्नल आया, ये लेग बाइस के रूप में रन हासिल होगा। फिर से तैयार है रिजवान शाह लक्ष्मण के लिए। इस बार अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा स्ट्रोक मिड विकेट की ओर, और यह बेहतरीन कैच सोहेल से देखने को मिलता हुआ। रनिंग कैच लिया, भागते हुए कैच पकड़ना आसान नहीं होता है। बेहतरीन कैच मुकम्मल किया था वहां सोहेल ने। 100 रुपए का पुरस्कार आया है उनके लिए इस कैच पर रिजवान भाई की ओर से। इस कैच से प्रभावित हुए रिजवान भाई और 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। और ये हमारे जो डीजे वाले बेहतरीन काम कर रहे हैं, कमांडो 777, लेकिन मैं उनसे अनुरोध करूंगा, नया जमाना है, नए जमाने के बहुत सारे सॉन्ग्स है, तो आप कुछ उसमें से ट्राई कीजिए। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए फारूक साहेब आए हैं। जी आप, ये एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी टीम सम्राट की ओर से, शानदार खिलाड़ी के रूप में इनकी पहचान है इस पूरे मालेगांव में, और आज उन्हें मौका मिला है अपने आप को साबित करने का। तो देखते हैं किस तरह से क्रिकेट खेलते हैं। बहरहाल मुकाबला अभी भी जारी है, ये दोनों ही टीमों के लिए अभी भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज है। रिजवान गेंदबाजी कर रहे हैं, इस गेंद के साथ फुल टॉस गेंद और खेल लिया उस गेंद को फाइन लेग की ओर। एक खिलाड़ी जरूर गेंद के पीछे है, और जब तक वो गेंद लौटाएंगे 1 रन हासिल करेंगे बल्लेबाज। और इस दरमियान ओवर की भी समाप्ति होती हुई, तो 5 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 41 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। जी अभी भी इस बल्लेबाजी इनिंग्स की 18 गेंदें शेष है, 3 ओवर्स का खेल बचा हुआ है, और महत्वपूर्ण है ये 3 ओवर्स बिल्कुल इस मुकाबले का रिजल्ट तय करेंगे। ये 3 ओवर्स के ये मुकाबला किस ओर जाएगा। जो टीम यहां से अच्छा खेलेंगे निश्चित रूप से इस मुकाबले में अपनी बढ़त को बनाएंगी।
अभी आए फिर से गेंदबाजी के लिए, अभी तोड़कर राइट आर्म और विकेट से ये गेंद, अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेल दिया है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है वहां पर, एक रन आसानी से मुकम्मल। और दूसरे रन का कोई प्रयास नहीं, उसकी वजह बेहतरीन फील्डिंग। 42 रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर 5.1 गेंद का खेल हो चुका है और 42 रन बोर्ड पर लगे हुए हैं, 5 विकेटों का नुकसान है। सचिन रोकड़े स्ट्राइक पर होंगे इस बार, उनके लिए ये गेंद इस बार ऑन साइड की ओर की भी गेंद थी, बेहतरीन एफर्ट विकेटों के पीछे से देखने को मिला, लेकिन गेंद जा रही है बाउंड्री की ओर और इस बार भी फिर से बेहतरीन एफर्ट दिखा वहां पर बाउंड्री पर। इस दरमियान बल्लेबाज तीसरे रन के लिए दौड़ते हुए नजर आए और 3 रन हासिल किए बल्लेबाजों ने। जी हाँ, 3 रन मुकम्मल हुए। तारीफ हो रही थी यहाँ फारूक साहब की, जिस तरह से विकेटों के बीच दौड़ लगाते हैं, हरन के नाम से भी मशहूर है वो, जिस तरह से दौड़ लगाते हैं। इस बार अच्छी गेंद दी है, तेज गति की गेंद, स्ट्रेट ड्राइव करने का प्रयास किया था लेकिन असफल हुए उस प्रयास में। गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में और काफी उत्साह नजर आ रहा है जा आखिरी दिन में, आज सभी दर्शकों में खासा उत्साह। इस बार बल्लेबाज चकमा देना चाहते थे लेकिन चकमा देने में कामयाब रहे गेंदबाज, चेंज ऑफ पेस के जरिए से। जी हाँ, बेहतरीन चेंज ऑफ पेस, 100 रुपए का पुरस्कार है हर विकेट पर रिजवान भाई की ओर से। इस बार फिर से चेंज ऑफ पेस और बल्लेबाज फिर से बीट होते हुए नजर आए वहां पर। ये अच्छी गेंदबाजी कहूंगा मैं, तारीफ होंगी यहां पर इस गेंदबाज की, जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, माइंड गेम खेलते हुए ये। जी हाँ, हर गेंद के साथ कुछ बदलाव करते हुए नजर आ रहे हैं और बल्लेबाजों को चकमा देने में कामयाब हो रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद और शायद बल्ले का अंदरूनी किनारा था, गेंद जा रही है बाउंड्री की ओर और अंपायर का सिग्नल आया 4 रन। तो जी हाँ, बिल्कुल अंदरूनी किनारा लेकर गेंद गई बाउंड्री से बाहर। गेंदें शेष इस बल्लेबाजी इनिंग्स की और सभी टीमों के लिए एक सूचना है कि आज के दिन में मुकाबले कंटिन्यू जारी रहेंगे, किसी तरह का बीच में कोई इंटरवल या ब्रेक नहीं होगा, इस आयोजन कमेटी की ओर से सूचित किया गया है। कुछ बात हो रही थी अंपायर्स के दरमियान, किस चीज को लेकर है यहाँ पर वो क्लियर नहीं है, लेकिन बात जरूर हो रही है। और दोबारा से एक सूचना है कि फाइनल का जो मुकाबला होगा वो ठीक 4 बजे खेला जाएगा, एक्यूरेट टाइम 4 बजे का तय किया गया है। और जी हाँ, मौसम आज थोड़ा सा साजगार नजर आ रहा है क्रिकेट के लिए, बादल छाए हुए हैं और थोड़ी सी राहत की सांस यहाँ सभी खिलाड़ियों के लिए ये कि धूप कम है। लेकिन गेंदबाजी पर आए रिजवान शाह, चलिए मुकाबले में चलते हैं। रिजवान शाह गेंदबाजी करेंगे ये सचिन रोकड़े के लिए, फील्ड की सजावट पर नजर दौड़ाते हुए। इस बीच ये गेंद और रिवर्सिप खेलने का प्रयास था लेकिन कनेक्शन उतना अच्छा नहीं हो पाया और यह रनआउट का मौका है और अंपायर जी हाँ रनआउट देते हुए जी हाँ, फारूक साहब रन लेना चाहते थे, 2 बार दौड़े हैं वो। जी हाँ, पहले विकेटों तक खुद गए, बाद में वहां से वापिस आए और
थोड़े से मार्जिन से रन आउट हो गए। रन आउट होते हुए छठी विकेट का पतन हुआ उनके रूप में और उनकी जगह लेने के लिए जा रहे हैं अब बल्लेबाजी के लिए अक्षय घुगे। 49 रन हो चुका है स्कोर। जी हाँ, 49 रन की योग पे 6 विकेटें गंवा चुकी है सम्राट और गेंदबाजी जारी है रिजवान शाह की ओर से। बड़ा मुकाबला है ये। इस दरमियान हमारे छोटे भाई इलियास पठान ये भी आए हैं। इस्तकबाल है उनका आयोजन कमेटी की ओर से, उनसे भी गुजारिश होंगी वो मंच पर आकर अपनी जगह ले। इलियास पठान इस मुकाबले का मजा ले रहे हैं। हमारे साथ एपीआई इंग्लिश साहब रवि बहुत साहेबेवार ये भी यहाँ पर इस मैच का आनंद लेते हुए और इंग्लिश सर काफी बारीकी से मुकाबले पे नजर बनाए हुए हैं। इस बीच ये गेंद अच्छा स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की ओर आशीष वैद्य वहां पर मौजूद है, रोलेक्स के नाम से मशहूर है ये खिलाड़ी। इस दरमियान एक रन मुकम्मल हुआ बल्लेबाजों से। जी बात कर रहा था मैं इंग्लिश सर की, इन्हें भी कमेंट्री का अच्छा खासा शौक है लेकिन आज अपने आप को रोक कर रखा है उन्होंने कमेंट्री करने से। इस बार अच्छा स्ट्रोक खिलाड़ी गेंद के नीचे और बल्लेबाज बाहर। और 7वीं विकेट का पतन हुआ ये सचिन सॉरी अक्षय के रूप में और अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं शंकर आंधड़े। जी हाँ, शंकर आंधड़े और यहाँ से बहुत कुछ डिपेंड होगा इन बल्लेबाजों पर। जो भी रन बटोरेंगे ये बोनस रन होंगे अपने टीम के लिए। तो जरूरत है कुछ रन बटोरने की, अपने गेंदबाजों को कुछ पर्याप्त रन स्कोर बोर्ड पर देने की इन बल्लेबाजों को। लेकिन यहाँ तारीफ होंगी गेंदबाजों की जिस तरह से ये गेंदबाजी हुई है। इस पूरे सीजन में देखा गया है कि माही 11 की गेंदबाजी उनकी कमजोर कड़ी गेंदबाजी नजर आई है लेकिन आज के मुकाबले में शानदार गेंदबाजी हुई उनके गेंदबाजों की ओर से। तारीफ होंगी और उनके ओनर शाहरुख शाह इनके चेहरे पर यहाँ पर बिल्कुल हंसी देखने को मिलती हुई, खुश है वो अपने टीम के परफॉर्मेंस से। जी हाँ, फाइनल का मुकाबला एक्यूरेट 4 बजे खेला जाएगा ये सूचना है। शॉट ऑफ लेन गेंद पुल कर दिया उस गेंद को, कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं है और अगर मौजूद भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। गेंद जाएंगी 6 रनों के लिए। बेहतरीन हिट। फिर से एक बार रिजवान शंकर के लिए, इस बार फिर से पटकी हुई गेंद और लेकिन इस बार खिलाड़ी मौजूद है और कोई गलती नहीं सोहेल से मुकम्मल करते हुए उस कैच को। और छप्पन रनों की योग पर इस विकेट का पतन हुआ शंकर आंधड़े के रूप में। 8वीं विकेट गंवाई 56 रनों पर और खेल हो चुका है अब तक 7वीं ओवर जारी है ये। जी हाँ, और अब बल्लेबाजी के लिए गुड्डू आए। गुड्डू, जी हाँ, गुड्डू बड़ी उनके लिए गेंद अच्छी गेंद दी है, खेल दिया उस मिड विकेट की और 1 रन आसानी से मुकम्मल। दूसरे रन के प्रयास में और यहां पर करीबी मामला हो सकता है ये और अंपायर थर्ड अंपायर की ओर रेफर करते हुए इस डिसीजन को। जी हाँ, दूसरे रन के प्रयास में बल्लेबाज थे वहां पर। और अभी जो सोहेल ने कैच पकड़ा था उस कैच पर 100 रुपए का पुरस्कार आया रिजवान भाई की ओर से। थर्ड अंपायर की ओर डिसीजन पेंडिंग है रनआउट चेक के लिए।
और थर्ड अंपायर का सिग्नल आया है OUT, आउट। जी हाँ, आउट का सिग्नल दिया एम्पायर्स ने। जी हाँ, रनआउट के रूप में आउट होकर वापस लौट रहे गुड्डू और उनकी जगह लेने के लिए आए हैं अब ये लास्ट का बल्लेबाज सैयद शामिर। जी हाँ, लास्ट रिकॉग्नाइज प्लेयर ये इस टीम की ओर से। और पहली गेंद बेहतरीन अंदाज से खेल दिया है, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है और ये कैच आउट। और इसी के साथ पहली पारी की यहां पर समाप्ति होती हुई और ऑल आउट हो चुकी है यहां टीम सम्राट। सत्तावन रनों पर यहां पर पहली पारी की समाप्ति हो चुकी है। सम्राट 57 रन बनाए हैं इन्होंने और 58 रनों का लक्ष्य अब जीत के लिए टीम माही 11 के सामने। और इस वक्त जिम्मेदारी है कमांडो। हॅलो हॅलो, डीजे 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 ए डीजे, एक मिनिट। आमच्या मालेगावचे प्रतिष्ठित नागरिक संतोष भाऊ बाविस्कर यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे, त्यांचं सुद्धा मंचावर स्वागत आहे। परत आमचे गोपाल राठोड यांनी सुद्धा मंचावर यायचं आहे। संतोष भाऊ आपण यायचं आहे, आमचे गणेशजी देवकर यांनी सुद्धा मंचावर यायचं आहे। माझी विनंती आहे, गणेश देवकर आमचे सगळे कोण जे सगळे माणसं, ठीक आहे। मालेगाव प्रीमियर लीग आणि मालेगाव प्रीमियर लीग सीझनचा हा दुसरा मुकाबला आणि शेवटचा दिवस, काय मॅच होत आहेत आणि काय टुर्नामेंट आहे। मालेगाव प्रीमियर लीग सीझन 4 दोन संघामध्ये सामना होत आहे, तो म्हणजे सम्राट वर्सेस माही या दोन संघामध्ये। यानंतर लगेच सामना होईल आणि 4 वाजता या शेवटचा सामना होईल फायनल, त्यासाठी तयार राहायचं आहे। यानंतर ही मॅच संपली की लगेच टॉस होईल आणि टॉस नंतर लगेच सामना होईल। संजीवनी हॉस्पिटल या सोबत मॅच होईल त्या संघाचा। यामधून जो संघ जिंकेल तो संजीवनी हॉस्पिटल या संघामध्ये मॅच होईल आणि हारलेला संघ चतुर्थ पारितोषिकाचे हकदार होतील। मालेगाव प्रीमियर लीग सीझन 4 आणि सीझन 4चा तुम्ही थरार पाहता युट्यूबच्या माध्यमातून, टेनिस क्रिकेटच्या लाईव्हच्या या सगळ्या चॅनलवरून, ज्याचं प्रथम पारितोषिक आमच्या महाराष्ट्राच्या नेता विदर्भ कन्या भावनाताई गवळी यांच्यातर्फे देण्यात येत आहे 1 लाख रुपये। द्वितीय आहे
ॲडव्होकेट संदीप भाऊ ताजने यांच्यातर्फे 51,000 रुपये, तृतीय आहे अरुण भाऊ बळी यांच्यातर्फे 31,000 रुपये आणि चतुर्थ आहे 21,000 रुपये अक्षय दादू यांच्याकडून. आमच्यासोबत मंचावर उपस्थित आहेत आमच्या मालेगाव पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक माननीय इंगळे साहेब, आमचे लोखंडे साहेब, आमचे शोएब सर, आमचे विजयजी गव्हाणे, इरफान भाई, आमचे संपूर्ण आमचे शाहू, कबीर, लकी आणि सूरज, अर्जुन, आमचे काकडे पाटील, प्रेम, सगळे आमचे सहकारी मित्र, या सर्वांचे मी मनापासून आभार मानतो. आणि चालूया मैदानाकडे आणि यानंतरचं समालोचन आमचे शोएब सर कशी अशी विनंती करतो. धन्यवाद. तो इनिंग्स ब्रेक के बाद सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है. आप सभी देख रहे हैं एमपीएल मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 4 आखिरी दिन आज ये एलिमिनेटर नंबर 1 और पहली गेंद और बेहतरीन हिट है और कुछ इसी तरह की शुरुआत हुई थी सम्राट से भी. 4 रनों के लिए गेंद गई, बेहतरीन हिट है. शानदार शुरुआत होती हुई है टीम माही 11 के लिए. पहली गेंद पर 4 रन बटोरते हुए अभी तोड़कर अपनी टीम के लिए. फिर से एक बार सचिन, इस बार ऑन साइड पर की हुई गेंद थी. ये वाइड का सिग्नल आया अंपायर की ओर से. जी हां, अतिरिक्त रन हासिल होता हुआ ये अविनाश तोड़कर और यश टायड़े, ये दो सलामी बल्लेबाज टीम माही 11 की ओर से बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं. गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे हैं सचिन रोकड़े और इस गेंद के साथ तैयार सचिन. इस बार पैड से गेंद लगी थी है. इस दरमियान बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल करते हुए नजर आए. लेग बाइस का सिग्नल आता हुआ अंपायर की ओर से और 1 रन हासिल हुआ. स्कोर पहुंचा 6 रनों पर. जी हाँ, काफी बड़ा मुकाबला है ये दोनों ही टीमों के नजरिए से. जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेंगी वो क्वालिफायर 2 में सामना करेंगी टीम संजीवनी हॉस्पिटल के साथ. तो जद्दोजहद वही जारी है यहां पर. इस बार अच्छी गेंद थी है और सिली मिड ऑफ पर सैयद शामिर बेहतरीन काम करते हुए अपनी टीम के लिए. जी हाँ, थोड़ा सा प्रेशर बनाने की कोशिश ये टीम सम्राट की ओर से देखने को मिलती हुई. एक खिलाड़ी को सामने ही तैनात किया है. फिर से ये गेंद, इस बार रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास था ये, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया. गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में. जी हाँ, सचिन रोकड़े इस पूरी सीजन में अच्छी गेंदबाजी की है. इस गेंदबाज ने काबिल तारीफ गेंदबाजी हुई है उनकी ओर से और आज फिर वही उम्मीद है उनसे, अच्छी गेंदबाजी करेंगे अपनी टीम के लिए. इस बार घुटना टेका है और उस घुटने को टेक कर गेंद को भेजा है मिड विकेट बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए. फिर से तैयार है सचिन इस गेंद के साथ. इस बार फिर से रिवर्स स्वीप ट्राई किया. गेंद हवा में है और जोरदार अपील होती हुई. अंपायर्स कोई असर नहीं उस अपील का दोनों ही अंपायर्स पर. और इस वक्त समाप्ति हो चुकी है ओवर की. तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 10 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के. अब जरूरत है यहां से 42 गेंदों में 48 रनों की. लकी आए अब गेंदबाजी के लिए. जी हाँ, लक्ष्मण अहिर ये गेंदबाजी करेंगे. आगे की हुई गेंद थी, ये बड़ा हिट का प्रयास, थोड़ा सा फंबल वहां देखने को मिला. उसी के चलते ये 1 रन मुकम्मल होता हुआ. जी हाँ, जरूरत है इस तरह के रनों से बचने की यहाँ सम्राट को. एक लो स्कोरिंग मुकाबला है और इस लो स्कोरिंग मुकाबले में आप इस तरह से आसानी से रन नहीं दे सकते बल्लेबाजों को. अगर बल्लेबाजों को इस तरह से रन देते रहेंगे तो इसका खमियाजा आपको जरूर भुगतना पड़ेगा.
अब यश आए होंगे स्ट्राइक पर। यश तायड़े जी हाँ, ये सबसे बेहतरीन बल्लेबाज टीम माही 11 की ओर से, और थोड़ी सी उनके लिए फील्ड में तब्दीलियां करते हुए सनी घुगे। जी हाँ, एक खिलाड़ी को डीप मिड विकेट पर तैनात किया, एक लॉन्ग ऑन पर, एक शॉर्ट मिड विकेट, और इस गेंद के साथ तैयार लकी। आगे की हुई गेंद थी, ये जोरदार अपील विकेटों के पीछे से गुड्डू से, लेकिन ये शायद अपील थोड़ा सा प्रेशर बनाने के लिए गुड्डू के द्वारा देखने को मिली है। फिर से ये गेंद हवा में है, श्री गेंद के नीचे, और ये कैच ड्रॉप। जी हाँ, एक मुश्किल मौका था जो गंवाते हुए नजर आए वहां श्रीकांत गोरे, और शानदार गेंदबाजी करते हुए लकी। लकी से अच्छी गेंदबाजी हो रही है, ललचाती हुई गेंदें कर रहे हैं ये लक्ष्मण, लेकिन बल्लेबाज कनेक्शन नहीं हो पा रहा है इन गेंदों का, मिडल नहीं हो पा रही ये गेंदें। इस दरमियान लक्ष्मण और स्ट्राइक पर होंगे अभी तोड़कर। इस बार रिवर्स स्वीप खेल दिया है, और एक खिलाड़ी गेंद के पीछे जरूर है, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। और अब प्रयास किया है उस बाउंड्री को रोकने का, लेकिन असफल प्रयास। 4 रन का सिग्नल अंपायर्स की ओर से। हर छक्के पर 100 रुपए का पुरस्कार आया है रिजवान भाई की ओर से। जी हाँ, सभी बल्लेबाजों के लिए 16 रन हो चुका है स्कोर, और लक्ष्मण तैयार है इस गेंद के साथ। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है और एक्स्ट्रा कवर की ओर खेल दिया उस गेंद को। फारूक साहब गेंद के पीछे जाते हुए, और देखते हैं गेंद को रोकने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। बिल्कुल गेंद जाएंगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। शानदार बल्लेबाजी ये टीम माही 11 की ओर से होती हुई, बैक टू बैक बाउंड्रीज आती हुई, यहां पर स्कोर पहुंचता हुआ 20 रनों पर। और अब लगभग रन बॉल की जरूरत, 37 गेंदों में 38 रन दरकार जीत के लिए। लकी इस गेंद के साथ फिर से तैयार अभी के लिए। ये गेंद इस बार ऑन साइड की ओर खेलने का प्रयास था, लेकिन अच्छी गेंद ये इस बार मौका से चूके, और साथ ही ओवर की समाप्ति। तो 2 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 20 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। है बोर्ड पे रन लगे 20, तो जो फील्ड रिस्ट्रिक्शंस थी वो समाप्त हो चुकी है। 5 खिलाड़ी 30 यार्ड के घेरे के बाहर तैनात किए जा सकते हैं। गेंदबाजी में तब्दीली की गई है, अक्षय लादे को बुलाया गया है कमेंट्री बॉक्स से। अक्षय लादे, जी हाँ, इससे पहले भी एक मुकाबले में इन्होंने गेंदबाजी की है, लेकिन आज परिस्थितियां विपरीत है अक्षय लादे के लिए। बिल्कुल जरूरत है यहां से 36 गेंदों में 38 रनों की, और अभी तक कोई विकेट भी नहीं गंवाई है माही 11 ने। ये गेंद इस बार बेहतरीन हिट है, सीधा बल्ले से खेल दिया इस गेंद को, आधा दर्जन रनों के लिए बेहतरीन हिट। इस बार फिर से गेंद हवा में है, और मौका है कैच आउट का, और वहां पर एक एक्सीडेंट होते होते बचा है, लेकिन ये पहली सफलता टीम सम्राट के लिए।
26 रनों की योग पर यह पहली विकेट का पतन होता हुआ यश तायडे आउट होकर वापस लौटते हुए और उनकी जगह लेने के लिए आए अपने बल्लेबाज गनू राठौड़। इस बार ऑफ टर्म से बाहर की गेंद थी, हल्के हाथों से खेला और एक रन मुकम्मल किया गनू ने। इस एक रन से अपना व्यक्तिगत खाता खोलते हुए और टीम के स्कोर को पहुंचाते हुए 27 रनों पर। जी हाँ, बेहतरीन बल्लेबाजी हुई है अभी तक माही की ओर से। इस पूरे मुकाबले में अच्छे खेल का प्रदर्शन करती आई है माही 11। अक्षय लादे फिर से तैयार है, इस बार गेंदबाजी करेंगे अभी तोड़कर के लिए। अच्छी गेंद थी है जिसे कलाइयों के सहारे खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, लेकिन उस प्रयास में असफल रहे। अच्छा काम विकेटों के पीछे से गुड्डू करते हुए। फिर से अक्षय अपने बॉलिंग एंड पर सामना कर रहे हैं अभी तोड़कर। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद कट कर दिया है, फील्डर वहां मौजूद है और एन वक्त पर वापस भेजा गनू ने, वरना यह करीबी मामला साबित हो सकता था। लेकिन इस ओवर में पहली गेंद पर छक्का लगने के बाद अच्छी वापसी की है अक्षय ने। जिस तरह से ये गेंदें की है, जी हाँ बिल्कुल बेहतरीन वापसी अक्षय द्वारा देखने को मिली है ये। और जब इनसे बातचीत हो रही थी बता रहे थे गेंदबाजी पे काफी काम किया है और वो देखने को मिलता हुआ बिल्कुल काम किया है अक्षय ने अपनी गेंदबाजी में। इस बार रिवर्स स्वीप का प्रयास किया था लेकिन कनेक्शन उतना अच्छा नहीं हो पाया, खुशकिस्मत रहे वहां अक्षय। इस बीच ओवर की समाप्ति हुई तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हेलो कमांडो अक्षय गायकवाड़ इनका डीजे है, बिल्कुल अच्छा आवाज के साथ ये डीजे बजाता हुआ। अच्छा स्ट्रोक था इस बीच, ये 1 रन हासिल किया बल्लेबाजों ने। रसमलाई अच्छी है लेकिन कुलदीप ताज ने खर्चा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करने वाले हो। अब फिर से तैयार है सचिन रोकड़े। इस बार रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट किया था ये बल्लेबाज सभी ने, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। जी हाँ, अच्छी गेंदबाजी है, अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, कुल मिलाकर अच्छी क्रिकेट सभी दर्शकों के लिए इस एलिमिनेटर के माध्यम से देखने को मिलती हुई। हालांकि लो स्कोरिंग मुकाबला है लेकिन आसानी से सम्राट देने के लिए तैयार नहीं है, पूरी मेहनत करवाती हुई टीम माही से। जी हाँ, उनके गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर से एक बार सचिन अभी के लिए इस गेंद के साथ, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है, सीधे बल्ले से खेल दिया है, कोई मौका नहीं, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और इस दरमियान हमारे राजेश जी गोटे सर ये भी आए हैं, उनका इस्तकबाल किया जाता है, उनसे अनुरोध होगा वो मंच पर आकर बैठे। हम सभी के चहीते लाड़के हमारे आदरणीय राजेश जी गोटे साहब और उनके साथ में हमारे अंकल राजू भाऊ जागीरदार, इनसे भी गुजारिश होगी वो भी मंच पर आकर बैठे। बिलकुल सर बिलकुल, माझी विनंती आहे जे अवांतर लोक इथं बसलेले आहेत त्यांनी खाली बसायचंय। माझ्याकडून मी तुम्हाला सर्वांना सांगतो जे रिकामे आहेत, ज्याचं काही काम नाही, ए भैया ए बारक्यो, काम नाही, ज्याचं काम नाहीये, मंचावर उपस्थित सर्व आपले मालेगाव प्रीमियर लीग सीझनचे उपस्थित मान्यवर त्या सर्वांचं मनापासून मी यावेळेस हवेत बॉल आहे आणि कप्तान आहेत खाली आणि वापस जावं लागेल। अविनाश तोडकर याला काय बॅटिंग करत होता हा खेळाडू, परंतु यावेळेस कॅच आउट झालेला आहे आणि डगआउटचा रस्ता ठरलेला आहे। आता नवीन बॅट्समॅन मुकिंदा बघूयात काय करतात आपल्या संघासाठी। आणि मी विशेष आभार मानेल कमांडो नंबर 77 कमांडो डीजे याचं।
बढ़िया डीजे। थँक्यू डीजे, थँक्यू डीजे। काय डीजे आहे, या सर्वासाठी तुम्ही घेऊन जाऊ शकता हा डीजे। परत एकदा पटकलेला बॉलर आहे तर सचिन रोकडे, मोठे बॉलर आहेत, बघूया आता काय करता आपल्या संघासाठी। अतिशय चांगली गोलंदाजी केली या सचिन यांनी आतापर्यंत जेवढ्या मॅचेस झाल्या त्या सर्वांमध्ये। मी विशेष करून आभार मानित कमांडो या डीजे आमच्या अभि देवकर आणि त्यांची संपूर्ण टीम, अक्षय गायकवाड, परत कोण कोण आहे, धनराज गायकवाड, या सर्वांचं काय वाचतो हा डीजे। आणि डीजेच्या थरकापावर तुम्ही सगळे नाचत आहात। ही स्पर्धा मालेगाव प्रीमियर लीग। फुलटॉस बॉल, यावेळेस फिल्डर आहेत परंतु बॉल जाईल। अरे काय फिल्डिंग आहे, परंतु काय फिल्डिंग आहे। अक्षय लादे नाव आहे या खेळाडूचं, 100%। यानंतर मोठा मॅच होईल। या मॅच मधून जिंकणारा जो संघ संजीवनी हॉस्पिटल या संघासोबत खेळेल, लगेच टॉस होईल, मधात गॅप भेटणार नाहीये। ठीक 4 वाजता या स्पर्धेचं फायनलच्या मॅचची सुरुवात होईल, त्यासाठी तयार राहायचं आहे। मालेगाव प्रीमियर लीग सीझन 4 आणि सीझन 4चा हा तुम्ही युट्यूबच्या माध्यमातून थरार बघत आहात। एवढ्या उन्हात एवढी लौकिकता या स्पर्धेची असू शकते। तुमच्या सर्वांचं मनापासून आभार आहे। आणि माही या संघाला थोडे मागवा, तुम्ही सगळे मागवा, तुम्ही मागवा प्लीज। 4 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 35 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जरूरत है यहाँ से 24 गेंदों में 23 रनों की। जी हाँ, ड्रिंक्स ब्रेक के बाद फिर से मुकाबला शुरू होता हुआ। स्कोर है 4 ओवर्स के बाद 35 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। हर छक्के पर 200 रुपये साकिब शाह की ओर से पुरस्कार, 100 रुपये रिजवान भाई की ओर से पुरस्कार। तो यहाँ पुरस्कारों की झड़ी लगती हुई अब बल्लेबाजों के लिए। लक्ष्मण आए गेंदबाजी के लिए और उनका सामना करेंगे मुकिंदा देशमुख। अच्छी गेंद ये लक्ष्मण की सामने से और घूमती हुई, और अब विकेट पर भी पुरस्कार आया है सोनू अहिर की ओर से। हर विकेट पर 200 रुपए का पुरस्कार है। फिर से एक बार तैयार है लक्ष्मण और सामना कर रहे हैं मुकिंदा देशमुख। इस बार आड़े पल्ले से उस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन की ओर। सोनू अक्षय देवा मौजूद, लेकिन एक रन हासिल किया इस दरमियान बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट बल्लेबाजों से देखने को मिलती हुई। जरूरत है 22 गेंदों में 22 रनों की। जी हां, 22 गेंदे 22 रन, करीबी मुकाबला और फील्ड सेटअप बिल्कुल करते हुए। जी हां, सनी हर गेंद के साथ फील्ड में तब्दीलियां देखने को मिलती हुई। और ये गेंद लकी की, इस बार आगे की हुई गेंद, अच्छी फील्डिंग देखने को मिली वहां सनी से। रन लेना चाहते थे गनू, लेकिन मना किया मुकिंदा ने। और तारीफ होंगी यहां पर टीम सम्राट की, जिस तरह से लो स्कोरिंग को ये डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। शानदार प्रयास कर रहे हैं, गेंदबाजी में प्रयास देखने को मिल रहे हैं, फील्ड सेटअप में प्रयास दिख रहे हैं और फील्डिंग के अंदर भी। तो कुल मिलाकर एक अच्छे खेल का यहां पर प्रदर्शन करती हुई टीम सम्राट। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, पुल कर दिया है मिड विकेट की ओर। एक रन आसानी से मुकम्मल होता हुआ बल्लेबाज दूसरे रन के प्रयास में नजर आते हुए, लेकिन मना किया गनू ने। और थोड़े से नाराज नजर आए वहां पर मुकिंदा। आज यहाँ थोड़ा सा शायद तेज दौड़ लगाने के लिए कह रहे थे। एक रन हासिल किया बल्लेबाजों ने, और थोड़ी सी यहां पर ओनर जो है माही 11 के, वो भी एक जगह रुक नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल
फिर से थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली की है सनी ने, और लकी तैयार है इस गेंद के साथ। मुकिंदा सामना करेंगे इस बार। इस बार रिवर्स स्वीप ट्राई किया था ये मुकिंदा ने, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। फिर से एक बार लक्ष्मण, और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है और गेंद को पहुंचा दिया है 6 रनों के लिए। बेहतरीन हिट है आधा दर्जन रनों के लिए। अब 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 43 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जरूरत है 18 गेंदों में 15 रनों की। जी हाँ, 18 गेंदे 15 रन। और गेंदबाजी में अक्षय लादे को बुलाया गया है। अब 200 रुपये 300 रुपये के पुरस्कार के मान कर ही रहे हैं यहाँ पर मुकिंदा देशमुख। 200 रुपये साकिब शाह की ओर से और 100 रुपये रिजवान भाई की ओर से। अक्षय आए गेंदबाजी के लिए, राइट आर्म और 2 विकेट से गनू के लिए। इस बार आगे की हुई गेंद अच्छे से इस गेंद को ड्राइव किया था, लेकिन अपने फॉलो थ्रू में इस गेंद को रोकने का अच्छा प्रयास, लेकिन इस दरमियान एक रन मुकम्मल किया बल्लेबाजों ने। बिल्कुल एक कड़ा मुकाबला यहां पर ये इस एलिमिनेटर के माध्यम से काफी दर्शक देखने को मिलते हुए आज इस अंतिम दिन में, अंतिम चरण में ये सीजन 4 एमपीएल का। इस दरमियान ये गेंद इस बार फुल टॉस रही थी, गेंद खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग की ओर और बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिली वहां पर अक्षय घुगे से। एक ही रन से संतुष्ट होना होगा बल्लेबाजों को। बेहतरीन फील्डिंग और उतना ही अच्छा थ्रो। काफी आज दर्शक जी अलग अलग चीजों का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं कमेंट्री बॉक्स के अंदर। और ये गेंद इस बार फुलर लेन की गेंद, यॉर्कर लाइन की गेंद लॉन्ग ऑन की ओर खेल दिया है। 1 रन मुकम्मल करते हुए वहां मुकिंदा देशमुख को, और आसानी से 1 रन मुकम्मल हुआ। और ये मुकिंदा देशमुख थोड़े से एग्रेसिव नजर आ रहे हैं। जी हाँ, काफी जान लगाई हुई है इन्होंने। इनकी जब फील्ड पे खड़े हुए थे तो आवाज भी काफी ऊंची आ रही थी और खेल में भी कुछ अलग तरह से नजर आते हुए मुकिंदा। और इस बार बड़े हिट का प्रयास, मौका था वहां स्टंपिंग का, लेकिन क्लीनली गैदर नहीं कर पाए थे उस गेंद को गुड्डू। लेकिन आसान काम नहीं है, तेज गेंदबाज के खिलाफ विकेटों के पीछे विकेटों से चिटक कर विकेट कीपिंग करना यह बेहद मुश्किल काम है, लेकिन उस काम को अंजाम दे रहे हैं गुड्डू। फिर से एक बार अक्षय, और इस बार फिर से फुलर लेन की गेंद, ये कलाइयों के सहारे खेलने का प्रयास किया था लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। अब जरूरत है 13 गेंदों में 12 रनों की। जी आप 12 रन बनाने इस मुकाबले को जीतने के लिए। 13 गेंदे 12 रन, करीबी मुकाबला, ये लो स्कोरिंग मुकाबला, और इस लो स्कोरिंग मुकाबले में अभी भी जान बाकी है। इस बार तेज गति की हुई गेंद थी, डीप स्केल लेग की ओर खेल दिया। 1 रन आसानी से मुकम्मल। दूसरे रन के प्रयास में बल्लेबाज यहां पर बेहतरीन थ्रो है, लेकिन आसानी से 2 रन मुकम्मल किए बल्लेबाजों ने। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। साथ ही ओवर की समाप्ति, तो 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 48 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। जरूरत है अब 12 गेंदों में 10 रनों की। जी हाँ, 12 गेंदे 10 रन। अपने बेहतरीन दौर में चलता हुआ ये मुकाबला, दर्शक का काफी उत्साह नजर आ रहा है दर्शकों में इस मुकाबले को लेकर, और बिल्कुल होना चाहिए। बड़ा मुकाबला ये दोनों ही टीमों के नजरिए से। इस मुकाबले को जीतकर क्वालिफायर 2 में खेलने का मौका है इन दोनों ही टीमों के पास, और देखना है इस मौके को कौन भुना पाता है। यह है मैं, अब अंतिम 12 गेंदे शेष है और रन बनाने हैं 10 रन।
और इस मुकाबले का मजा लेने के लिए साबिर शाह भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और उनके साथ साकिब शाह, एजाज चौधरी भी आए हुए हैं। इस्तकबाल है इन सभी का। गेंदबाजी में आए दिलीप नवघरे, राइट आर्म और विकेट से गनू के लिए लो फुल टॉस गेंद थी, ये लॉन्ग ऑन की ओर खेल दिया है। अक्षय वहां मौजूद है और उनकी मौजूदगी में दूसरा रन, ये काफी कठिन काम बल्लेबाजों के लिए। अब 11 गेंदों में 9 रनों की जरूरत। मुकिंदा होंगे स्ट्राइक पर। अब शॉट ऑफ लेन गेंद और बेहतरीन अंदाज से खेल दिया है, आधा दर्जन रनों के लिए लंबा छक्का। आशीष आए बल्लेबाजी के लिए। आशीष वैद्य, 3 रन दरकार है जीत के लिए। मुकिंदा देशमुख ये आउट होकर वापस लौटे। शॉट ऑफ लेन गेंद थी, ये मिड ऑफ पे फील्डर मौजूद है, रनआउट का मौका। और थर्ड अंपायर की ओर रेफर किया रनआउट चेक के लिए। थर्ड अंपायर की भूमिका में इस वक्त हमारे राजू बहुत जागीरदार नजर आते हुए, और अंपायर का सिग्नल आया है OUT, आउट। रिजवान शाह है बल्लेबाजी के लिए। जी हाँ, रिजवान लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ये। इस बार शॉट ऑफ लेन गेंद थी, ये खेल दिया उस गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑन की और गेंद जाएंगी बाउंड्री लाइन के बाहर। और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत चुकी है टीम माही 11। 7 विकेटों से इस मुकाबले को अपने नाम किया है।